नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज से नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आस्था और प्रकृति के महापर्व छठ की तैयारियां धर्म नगरी काशी में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अंतिम चरण में है। पवित्र गंगा के घाटों पर छठ व्रतियों और उनके परिजनों की आवाजाही बढ़ गई है। गंगा घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना से जुड़े लोगों और स्वयं सेवकों ने मिलकर व्यापक सफाई अभियान चला रहा है। जलस्तर कम होने के बाद घाटों पर जमा हुई सिल्ट को हटाने का काम तेजी से किया गया है ताकि व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई असुविधा न हो। वाराणसी के प्रमुख घाटों में शामिल राजघाट पर छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपना अपना पूजा स्थल यानी वेदी बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां छठ के लिए घाटों पर तैयारी की जा रही है। महाराजगंज के बाजार इन दिनों पूरी तरह से छठमय हो चुके हैं। हर दुकान पर सजावट और उत्साह का नजारा देखने लायक है। पूजा के बांस के सूप, दौरा, नारियल, फल और साड़ी जैसे सामान की खरीदारी चरम पर है। छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो रही है और आज नहाए खाए से शुरुआत इसकी हुई है। ऐसे में गाजियाबाद के हिंडन घाट पर जो कि छठ घाट बनाई गई है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं हम आपको दिखाई देते हैं। किस तरीके से भव्य तरीके से इस छठ घाट को जो है सजाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से झालर लगाई गई हैं और साथ ही लाइटिंग के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे इसी घाट पर जो है महिलाएं जो हैं, जो व्रती हैं, वो पूजा अर्चना करती हुई नजर आएंगी। तस्वीरें देख सकते हैं आप, इसी घाट पर जो है महिलाएं पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही हम उन महिलाओं के पास भी चलते हैं जो महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। तो यह पूजा अर्चना की जा रही है, लगातार जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनसे बात भी हम करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, सुनाते भी हैं आखिरकार किस तरीके से जो है माँ की पूजा जो है की जा रही है। जी, आज से शुरुआत हो चुकी है। हाँ, आज से नहाय खाए का शुरू हो रहा है। किस तरीके से व्रत रखते हैं थोड़ा बताएं। नहाय खाई है, आज नहाय खाए करेंगे और उसके बाद में कल जो है पूरे दिन बढ़ती रहेंगे। बढ़ती के बाद में शाम को थोड़ा मीठा खाना कोई खाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके बाद परसों शाम को सोमवार को घाट पे जाएंगे, अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो है परसों सुबह के हो जाएगा मंगल को। कहा यह जाता है माँ से जो मांगो वो पूरा जरूर होता है। हाँ, माँ से जो मांगते हैं सब पूरी हो जाती है। जो कोई मन में जो ठानते हैं जो हमें ये चीज माँ चाहिए, चाहे हमें होना चाहिए, वो मिलती है। देखिए, ये श्रद्धा है और काफी तादाद में जो महिलाएं हैं वो आज नहाय खाए से शुरुआत इस पूजा की कर रही हैं। जो तकरीबन इसी घाट पर 1 लाख से ज़्यादा जो है श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं। जो महिलाएं हैं 48 घंटे का जो है निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जो आयोजक हैं उनसे भी पूछ लेते हैं किस तरीके का प्रबंध इस बार किया गया है आपकी तरफ से। देखिए, हम लोग सभी छठ घाट को लेकर के हिंडन तक जितनी भी सफाई काम हो रहा है, जो भी साफ सफाई सजाने का काम हो रहा है, लाइटिंग, पानी, बिजली, सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन थोड़ा सा पानी हमको लग रहा है कि इस बार लेट छोड़ा गया है और जब तक ये पूरी खोरा तक होते हुए ये हमारी जो गंगा नहर से पानी छोड़ा गया गंगा जल, और ये पूरे खोरा तक नहीं जाएगी। अगर खोरा तक नहीं जाती तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन पे भी हमको उतरना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद है कि पानी जाएगी, अगर नहीं गया तो। लेकिन अभी व्यवस्था जहाँ तक हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी का वेव अभी आया नहीं है, इसलिए छठ पूजा की थोड़ा सा मन में एक भय शंका पैदा हो गई है कि पानी कहाँ तक आएगी, क्या होगा, नहीं होगा। हालांकि अभी नगर आयुक्त भी यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है किस तरीके की तैयारियां होने वाली हैं, क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा, थोड़ा वो भी बताएं। देखिए, नगर निगम और जिला प्रशासन जितना काम करती है उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट जो पानी का है, और ये पर्व ही पानी का है। पर्व और प्रकृति से जुड़ाव जो आम भावनाएं हैं उसके लिए छठ पूजा हो रही है। अगर वही पानी नहीं होगी तो फिर पूजा कैसे होगी? बगैर पानी सब सूना। तो लग रहा है उम्मीद के पानी आ जाएगा। और आज से शुरुआत हुई है व्रत की। हाँ। और किस तरीके से पूजा होगी और कितने दिन की ये पूजा रहने वाली है? आज नहाए खाए है, कल खरना, शाम का खरना है, मीठे दूध खीर वगैरह बनते हैं
और उसके बाद 27 को जो है पहली अर्घ डूबते हुए सूर्य भगवान का है कि जो भी देश में बुराइयां हैं, जो भी नुकसान है, जो भी देश का जो भी कुछ है, सब कुछ खत्म हो जाए और उगते हुए सूर्य की तरह हमारा देश उज्जवल हो, हम लोग उज्जवल हो, हम सबका भविष्य उज्जवल हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो, विश्व का भविष्य उज्जवल के लिए हम सूर्य भगवान से कामना करते हैं उगते हुए सूर्य के साथ। ये हमारी कितनी घाटें इस बार बनाई गई हैं यहाँ पर? 70 बताया गया है कि 70 के पास नहीं, हमारे पास तो जो है जो लिस्ट है हम लोगों ने 83 हमारे पास 83 घाट हैं। 83 घाट बना दी गई हैं। तमाम तैयारियां आयोजक की तरफ से कर ली गई हैं। ऐसे में नगर निगम की तरफ से भी तैयार की जा रही है। एक तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, इस तरीके की लाइटिंग यहाँ की गई है जिससे कि पूरी घाट जो है आपको जगमगाती हुई दिखाई देगी। और दरअसल आप देखेंगे ये वेदियों की तस्वीर है। ये वेदियां तैयार हो चुकी हैं। जो श्रद्धालु इन्हीं वेदियों पर जो परिवार हैं वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से जो है छठ घाट की जो घाट बनाई गई है उसकी जो तैयारियां हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है जल बोर्ड की तरफ से पानी जो है छोड़ दिया जाए जिससे कि पानी जो है आगे की तरफ आ जाए, जो व्रती हैं उसमें जो है खड़े होकर अपनी पूजा अर्चना आसानी से कर सकें। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। आज से छठ पर्व का शुरुआत हो गया है। सबसे पहले नहाए खाए से शुरुआत होता है और जिस जगह पे मौजूद हैं हम आज बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग खरीदारी करने आए हुए हैं। मैम कहाँ से आई हैं? नेपाल से आए हैं। नेपाल से। क्या करने आई हैं? बस ये छठ मैया का सामान लेने आए हैं। तो कितनी आस्था है छठ माता पे आपका? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या क्या जैसे यहाँ पे जो आई हैं नए नए फल देखने को मिल रहा है, तो ये सब चढ़ावा उन्हीं को चढ़ाया जाता है? हाँ, उन्हीं को चढ़ाया जाता है। आप जिस जगह पे रहती हैं नेपाल में, वहाँ भव्य रूप से मनाया जाता है कि? बहुत ज्यादा, वहाँ पे बहुत ज्यादा मनाते हैं। हमारे नेपाल में भी दो जगह मना जाता है। जैसे मतलब एक है वहाँ के मतलब कैंप है, वहाँ पे भी मना जाता है और एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे भी मना जाता है। हम दो जगह वहाँ पे मनाते हैं। आज नहाए खाए है यहाँ, वहाँ भी इसी तरह शुरुआत किया जाता है कि सीधे छठ पर्व को लेकर? नहीं, शुरुआत वहाँ पे भी हो गया है। जैसे मतलब सामान लेने हमारा नेपाल से तो ज्यादा नौतनों में सामान लेने आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। उधर मतलब वहाँ पे आज फरनिया बाजार है तो वहाँ कम मतलब जाती है, मतलब यहाँ पे ज्यादा आती हैं। वहाँ पे भी लगा है बाजार बहुत ज्यादा। हाँ। आप भी नेपाल से आई हैं? नहीं भैया, हमारा दुकान है। अच्छा, आपका दुकान है। आप कहाँ से आई हैं? हम साथ में हैं। अच्छा, साथ में है। तो फिलहाल दुकानदार हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया ये कौन सा फल है? ये आपका रामबाड़ है। अच्छा, ये फल? इसका फल नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं, लेकिन ये सब फले। अच्छा, इस समय आम भी देखने को मिल रहा है। आम क्या है? अच्छा, छठ पर्व को देख करके लगता है कि जितने फल हैं वो सब यहाँ पे बिक जाते हैं? एकदम बिक जाता है। पूरा भगवान की कृपा से सारा खत्म हो जाता है। जी। आपके घर में भी लोग छठ पर्व रहते हैं? जी हाँ। कैसे आप लोग जो जिस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ है, उसके बाद में जब छठ पर्व मनाने जाते हैं तो सब सामान तब तक खत्म करके जाते हैं कि? नहीं, हम सब सामान खत्म कर देते हैं, अपने घर पे सब लेके जाते हैं पहले। हाँ, पहले निकल जाता है, फिर उसको हम लोग अपना बेचते रहते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को भीड़ मिल रहा है और लोग नेपाल से खरीदारी करने के लिए छठ पर्व में यहाँ आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दुकान है, यहाँ पे पूरी दुकानें सज गई हैं। छठ के फल बेचे जा रहे हैं जो अभी अगर बात करें तो जो सीजन है वो आप चल रहा है, उसके बावजूद ये सब फल जो होते हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी बगल में हम आपको दिखा दे तो आम रखा हुआ है जो कि इस समय पैदा यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नहीं होता है। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम इनसे जानेंगे। ये जो छठ पर्व है इस पे इतना बड़ा बड़ा दुकान अगल बगल लगा है, तो क्या लगता है आपको कि पूरी जितनी दुकानें हैं सब जगह भीड़ इसी तरह रहती है? जी हाँ, छठ माता की ऐसा कृपा है कि किसी को निराश नहीं करती, सबका माल बिक जाता है। क्या क्या फल ला के बेचते हैं आप? फल में जितनी भी मिलती सब लाते हैं। जैसे कि हो गया, आजकल आम नहीं मिलता, आम लाते हैं। क्यूटी लाए हैं, ये इसका नाम है क्यूटी। अच्छा, क्यूटी लाए हैं। अंगूर है, माल्टा है और नाशपाती है, तरबूजा है। ये देखिए चाइनीज अंगूर है। हर चीज, हर फल लाते हैं। चाइनीज अंगूर और अंगूर सब है यहाँ पे। आप भी कुछ ला के बेच रहे हैं भाई साहब?
बस इसी में सब लोकल लाला बेचते हैं हम लोग। ये खरबूज अरबूज जो भी है सब गोरखपुर से आता है। तो हाँ, सब मिलता है। अच्छा, भीड़ की अगर बात करें तो सबका यहाँ पे जिस तरह से भीड़ रहता है, क्या लगता है आपको कि छठ पर्व को लेकर के कितना लोगों में श्रद्धा रहता है? हम जैसे जानते हैं पूरा समाज की तरफ बिक जाता है, इतने कस्टमर रहते हैं और बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा। सब मानने वाले हैं इतने समय। पहले बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग व्रत रहते हैं, जो बड़ा परिवार है। सभी लोग मनाते हैं छठ। तो जिस तरह से देखा जाए कि छठ पर्व को लेकर के एक तरफ जहां पे बाजारें सज गई हैं, लोग सामान खरीदना शुरू कर दिए, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। इस बार महाराजगंज पुलिस का एक नया काम देखने को मिलेगा, जो छठ व्रत पे जो घर छोड़ करके चले जाते हैं, इसके तहत अब 4 गाड़ियां हर जगह पे घूमती हुई नजर आएंगी, ताकि घरों पे अगर कोई नहीं है तो उसकी भी रखवाली कर सकते हैं। सूर्य उपासना का पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है, यानी कि आज नहाय खाया है, कल खरना है और परसों डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद, ठीक अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ये जो पर्व है वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, बिहार का ये पर्व अब पूरे भारत में धूम मचा रहा है और काशी में छठ की छटा देखने को मिले। हम वाराणसी के इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो घाटों पर पहुँच रहे हैं। स्नान ध्यान करने के बाद जो बेदियां हैं उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। देखिए किस तरीके से घाटों पर बेदियां बना दी गई है और बेदियों के पीछे जो नाम है, अपना नाम लोग लिख कर चले गए हैं कि कोई और आकर यहाँ पर बेदियां ना बनाए। हालांकि अभी घाटों की साफ सफाई का भी कार्य चल रहा है। लगभग 20 से 25 जो बेदियां हैं सामने दिख रही हैं। ठीक ऊपर के बाद हिस्से में बात करेंगे, आगे भी बेदियां बना दी गई है और घाटों की साफ सफाई अभी चल रही है, चूँकि घाटों पर सिल्ट जमा है। तस्वीर आप यदि दूर तक देखेंगे तो जो लोग हैं साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। नगर निगम की टीम है, लगातार जो साफ सफाई का कार्य वो कर रहे हैं, घाटों जो से सिल्ट हटा रहे हैं। और हमारे साथ देखिए नमामि गंगे की टीम है, कहीं ना कहीं अविरल और निर्मल गंगा को बनाने में आप लोगों का महत्वपूर्ण हाथ है। क्या कहेंगे, छठ का पर्व कितना भीड़ होता है इस घाट पर? कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, माँ गंगा से वह जुड़ाव जरूर होता है कहीं न कहीं से। हम जीवन के प्रत्येक संस्कार में माँ गंगा के तट पर ही वह संस्कार पूर्ण करते हैं। और डाला छठ जैसा महापर्व, और कार्तिक महीना चल रहा है, पवित्र कार्तिक महीना है यह, और कार्तिक पूर्णिमा का भी स्नान आगे होगा, जो देव दीपावली, काशी की विश्वविख्यात देव दीपावली होती है, इन्हीं तटों पर होती है। तो ऐसे में ज़रूरत हो जाती है कि माँ गंगा का तट साफ हो, माँ गंगा का आंचल साफ हो। तो नमामि गंगे हो, वाराणसी नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, सभी के संयुक्त प्रयास से यह माँ गंगा का तट स्वच्छ नजर आए, इसके लिए प्रयास होता है। हमारे कर्मचारी देखिए लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। नियमित साफ सफाई तो होती है, विशेष पर्व पर विशेष सफाई होती है। जैसे अभी क्या बाढ़ का समय था तो माँ गंगा अपना जो पाँव पखारी थी और माँ शीतला का और वापस जा रही हैं, तो बहुत सारी गाद और गंदगियाँ छोड़ करके जाती हैं, तो उनकी सफाई बहुत तेज़ी से चल रही है। ये एक बड़ा कार्य होता है जो जिला प्रशासन और बड़े उपक्रम के साथ किया जाता है, तो उसमें सभी का घाटों पे अब रौनक दिख रही है। लोग बेदियां बनाकर घाट से जा चुके हैं, नाम भी लिख रहे हैं। जी, यह चूँकि भारी संख्या में लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाता है, इस कारण से लोग अपने अपने घाटों पर जो अपना अपना अलग अलग स्थान होता है उसको चिन्हित पहले से कर लेते हैं, वहाँ पर नाम लिख देते हैं। उनको यह डर होता है कि कहीं दूसरा कोई ना आकर के वहाँ बना ले जाए। और वाकई में जब आप यहाँ पर आएंगे 27 की शाम को और 28 की सुबह को, तो अद्भुत नज़ारा होता है, अविस्मरणीय वह पल ऐसा होता है कि नैनाभिराम माँ गंगा का तट है, उत्तरवाहिनी माँ गंगा है, भगवान भास्कर उदयमान हो रहे हैं और इधर लाखों करोड़ों सनातनी एक साथ माँ गंगा के तट पर और भगवान भास्कर को केवल निहारने भर के लिए और उनको अर्घ देने के लिए खड़ी हैं एक साथ। आप बताइए कितना विशेष यह पर्व होता है छठ का पर्व, जो कि बिहार का यह पर्व पूरे देश में धूम मचा रहा है? ये 3 दिवसीय जो व्रत है बहुत ही पावन व्रत है। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं अपने घर को हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए, हर तरह से मनोकामना पूरा करने के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत जो है 3 दिवसीय में अर्घ दिया जाता है, नहाए खाए होता है और फिर शाम का अर्घ जो होता है वो 3 दिवसीय में ये पूरा किया जाता है। इसका मान्यता बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो बहुत से लोग आते हैं बड़े बड़े देशों से, चीज़ों से, वहाँ से यहाँ पर आके कितने दिन रह के भी जाते हैं इस पर्व को करने के लिए। बड़ा साफ सफाई का पर्व होता है। इस पर्व में ठेकुआ का क्या महत्व होता है? ठेकुआ में ये छठ माता का सबसे प्रिय चढ़ावा है जो लोग चढ़ाते हैं। इस मीठा जो ठेकुआ जो मीठा होता है उससे लोग सनातनी व्यक्ति अपने
वापसी में मीठापन बढ़ाने के लिए इसको किया कहा जाता है ठेकुआ का प्रसाद नहीं खाए तो माँ छठ मैया का प्रसाद नहीं खाए। प्रसाद तो खाना ही चाहिए। और ज़्यादातर तो हम लोग आते हैं, हमारे क्या होता है नहीं होता है जो भी है, हम लोग आते हैं पूजा में शामिल होते हैं, अर्घ देते हैं, सूर्यास्त में भी सूर्योदय में भी हम लोग अर्घ देते हैं, तो हम लोग प्रसाद मिलता है तो हम लोग प्रसाद भी खाते हैं। आप लोग नमामि गंगे से जुड़े हैं, कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस पर्व पर? आप लोगों के घाट पे जिम्मेदारी कितनी मिलती है? हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि बहुत ज़्यादा ही संख्या में भीड़ रहती है और कहीं कहीं न जाने कहाँ से लोग आते हैं। कुछ लोग तो पूजा करने आते हैं, कुछ लोग तो खाली देखने आते हैं और घाटों पे भी नाव से भी जाते हैं, देखते हुए जाते हुए हैं। शाम हो जाता है और कई सारे ऐसे भी हैं कि साइड में होकर पटाखे जलाते हैं, तो बहुत अच्छे से ये पर्व मनाते हैं। तो हम लोग की भूमिका ये रहती है कि मतलब कहीं गंदगी ना हो। और जैसे कि पूजा सामग्री, कुछ लोग तो आते हैं कि हाँ काशी में ही जाके हम कुछ भी डालेंगे गंगा में। देखिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नमामि गंगे की टीम की भी होती है। और देखिए जो नगर निगम की टीम है लगातार सफाई यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सफाई का महत्वपूर्ण ये इस पर्व में विशेष ध्यान दिया जाता है। घर से लेकर बाहर तक और वेदी के आसपास जूते पहनकर कोई लोग ना चढ़े उसका भी ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। जगह जगह चेंजिंग रूम भी बना दी है महिलाओं के लिए। देखिए लगभग यहाँ पे जो संख्या दिख रही है 2 है, लेकिन अलग अलग घाटों की बात करें तो लगभग 30 से 40 जो चेंजिंग रूम है इस पार देखने को मिल रहे हैं। तो विशेष है ये पर्व और इस पर्व को मनाने के लिए प्रशासन भी जुट चुका है और साफ सफाई का जो कार्य है वो तेजी से दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। लोक आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ की शुरुआत आने वाली 26 तारीख से होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से नगर निगम लगातार तैयारियों को अंतिम रूप देने पर जुटा हुआ है। लगातार देखिए साफ़ सफाई भी पूरी तरीके से कर दी गई है और लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे तैयारियां पूरे अंतिम रूप पर हैं। लगातार देखिए टेंट्स लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन कहेंगे वो दिखाए। देखिए लगातार तैयारियां अब अंतिम रूप में हैं और लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोक आस्था का श्रद्धा का महापर्व 26 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर सूर्यदेव और पूर्व देव पर छठी मैया का उपासना का प्रतीक है। इस दौरान व्रतधारी पूर्ण शुद्धता और नियम और संयम के पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसका समापन उगते सूर्य के अर्घ अर्पित करने के साथ होता है। यह पर्व परिवार में सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि हम दिखाना चाहेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखिए मौजूद हैं और लगातार वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और देखिए नगर निगम के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से साफ़ सफाई कर रहे हैं और लगातार साफ़ सफाई की जा रही है। और पूरी तरीके से लखनऊ में भी इसका काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। लखनऊ में काफ़ी पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों में देखिए कितना उत्साह है छठ को लेकर और एक अलग ही तरीके से तैयारी चल रही है। देखिए हम फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरामैन। देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मौजूद। किस तरीके से भैया तैयारी कर रहे हैं? बस ये छठ पूजा है, आज से मतलब हम लोग इनका रखा गया है। अब कल से इनकी लिपाई पुताई सब हो जाएगा। घर में जो होता है, जो फल फूल लगता है, और सोमवार को हम लोग आएंगे पूजा करने। बस। कहाँ से रहने वाले हैं? हम बस नरी में रहते हैं, नरी लखनऊ का। जी बिटिया नहीं, ये सब यहाँ बना रही हैं, तो ये बना रही हैं, तो इन्हीं हम बनाने तो अपने हाथ से आए थे, मगर इन लोग वहाँ बच्चे आ गए तो उनको हम कहा तुम ही लोग बना दो। ये देखिए हमारे साथ बातचीत करें। बेटा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी। अच्छा, ये पहली बार बना रहे हो किसके पहले भी? पहली बार बना रहे हैं। अच्छा, छठ बनाने की तैयारी में एकदम जुट गई। देखिए छोटे से बच्चे हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से आस्था के साथ ये लोग जुटे हुए हैं और लगातार पर्व को मनाने की तैयारी है और लगातार लोग तैयारियां कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है और आम लोग भी इसको लेकर जुटे हुए हैं। छठ को लेकर लखनऊ के जो घाट है वो उस पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आस्था के महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज छठ घाट पर, जहां पर अगर यमुना की स्थिति की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की स्थिति बनी हुई है। यमुना के ऊपर एक फोम की लेयर देखने को मिल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि इस छठ महापर्व पे लोग आस्था की डुबकी जो है साफ यमुना में लगाएंगे, लेकिन देखा जाए तो यमुना को लेकर जिस तरीके से सियासत जारी थी, तो कहीं ना कहीं अब वो तस्वीरें भी देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यमुना की स्थिति बनी हुई है। यमुना के ऊपर साफ तौर पे फोम की एक लेयर देखने को मिल रही है और इसी यमुना में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कि आखिरकार उनका क्या कहना है, किस तरीके से यमुना की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता देवी है। ललिता जी, आप लोग यमुना पर पहुंचे हैं, आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। यमुना की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति है यमुना की? स्थिति यमुना जी के क्या है, हमें तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो यमुना में कितनी गंदगी है और एक फोम की लेयर देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है यही फोम जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या आपने इसी यमुना में डुबकी लगाई है? अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ जाओ, फिर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, आस्था की डुबकी साफ यमुना में लगाई जाएगी। कहीं कुछ सफाई नहीं है, सफाई कुछ भी नहीं है। और इंतजामातों की बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम हैं? इंतजाम तो अब तो उन्होंने लोग कर सकता है, किस तरह हमारे लिए अब तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जब अभी तो ये है, जिस दिन पहला आरग होती इतनी होता है भीड़ की, कहीं जाने के भी साधन नहीं होते हैं, है ना। तो घाट कहाँ घाट बना हुआ है, जैसे तो हर एक से वैसे ही घाट पड़ा हुआ है, घाट बना ही हुआ ही नहीं है। तो देखिए, महिला साफ कह रही है, आप डुबकी लगाने आए हैं, शुरुआत हुई है आज खरना की, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा किए हैं, जितना भी किए पिछले साल से अच्छा तो है ना। पानी में बदबू नहीं है, झाग तो आती जाती रहेगी, कम से कम नहाने का व्यवस्था, सड़क साफ है। बस एक ही दिक्कत है, कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था कर देना। जेंट्स रहते हैं, लेडीज रहते हैं, वो थोड़ा सा नहीं है और सब। लेकिन जो एक फॉर्म की लेयर हम यमुना में देख पा रहे हैं, कहते हैं कि ये शरीर के लिए हानिकारक है। अब ये है, मगर हमें छठ पूजा करना है तो करना है, चाहे हानिकारक हो चाहे कुछ भी हो। छठी मैया पे विश्वास है कि कुछ नहीं हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ठीक है, अगर यमुना में केमिकल देखने को मिल रहा है तो लोग इस यमुना में भी आस्था की डुबकी लगाने को तैयार हैं, क्योंकि छठ का पर्व है और इस छठ के पर्व पे लोग आस्था की डुबकी जो है वो लगाने के लिए तैयार है। कुछ और महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना जी, यमुना में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और यमुना में एक फॉर्म की लेयर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पानी तो इतना गंदा है, पानी तो गंदा है। इसमें बोला कि सफाई हो गया, सफाई पानी साफ हो गया, कहाँ साफ हुआ है? पानी में बदबू है। हाँ, बिल्कुल है बदबू। फिर भी इसी पानी में आपने डुबकी लगाई। तो हमारे तो अब नहाना तो है ही है ना। मुख्यमंत्री ने दावा करा था साफ यमुना मिलेगी। अरे मुख्यमंत्री क्या सफाई किया है, वो तो दिख ही रहा है ना। और व्यवस्था के बातों की बात की जाए, बदलने का एक तो होना चाहिए ना कुछ। यहाँ पे है क्या, कुछ भी है? तो आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पे महिलाओं का ये कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो वादा किया था, कहीं ना कहीं वो वादे जो हैं वो खोखले होते नजर आ रहे हैं। और एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जहां छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यमुना के घाटों पर पहुंचे हैं, तो यमुना की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है यमुना पर बनी हुई है। लगातार आप देख सकते हैं बोटों द्वारा जो है केमिकल, जो डीफॉर्मिंग केमिकल है, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से यमुना में छिड़का जा रहा है, ताकि ये झाग की लेयर जो है, ये फॉर्म की लेयर जो है वो खत्म हो जाए। और वहीं एक दूसरी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां फॉर्म की लेयर को खत्म करने के लिए लगातार डिफॉर्मिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साफ सुविधा का भी जो है इंतजामात किया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यमुना की स्थिति है, तो वहीं पूर्वांचली समाज जब थोड़ा सा नाराज होता नजर आ रहा है, तो वहीं पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कई सालों से यमुना में छठ का पर्व मनाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, तो लोग इस
साल छठ का पर्व यमुना किनारे मनाकर खुश भी होते नजर आ रहे हैं। वीडियो दीपक के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। देश भर में आस्था का महापर्व छठ महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। और आप देख सकते हैं हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के ITO छठ घाट पर, जहां पर तैयारियां जो हैं वो पूरे जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था कि इस बार आस्था की डुबकी जो है वो यमुना में लगाई जाएगी। पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली में कृत्रिम घाटों पर छठ महापर्व की जो है आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल जो दिल्ली के यमुना के किनारे ITO छठ घाट हैं उन पर जो तैयारियां जो है वो पूरी जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से JCB के माध्यम से जो है मिट्टी बिछाने का काम किया जा रहा है। यमुना से लगातार डिसिल्टिंग की जा रही है ताकि डुबकी लगाते हुए किसी को किसी तरीके की परेशानी ना हो। वहीं देख सकते हैं कि यमुना पे किस तरीके से लकड़ियों के माध्यम से एक रेलिंग क्रिएट की गई है ताकि यमुना में ज्यादा अंदर की तरफ जो श्रद्धालु हैं वो ना जाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो उनको ज्यादा अंदर ना जाना पड़े कि ना यमुना किनारे ही जो है आस्था की डुबकी लगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो ढलते सूरज और उगते सूरज को अर्घ देना होता है पूर्वांचली समाज को, तो उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है कि इन्हीं घाटों पर जो है महिलाएं, जो व्रती महिलाएं हैं वो ढलते सूरज और उगते सूरज को जो है वो जल दे सकती हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बेदी यहाँ पर तैयार की गई है ताकि जो छठी मैया की पूजा है वो आसानी से की जा सके। तो एक तरीके से अगर बात की जाए जो दावे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करे थे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से वो दावा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यमुना में अभी भी काम जारी है ताकि 27 तारीख की शाम को जो डूबते सूरज को अर्घ देने का प्रथा है वो जो पूर्वांचली समाज है वो अच्छे से पूरी कर सके। वहीं अगर देखा जाए तो शेड्स भी लगाए जा रहे हैं और मैथिली समाज के जो कार्यक्रम होते हैं छठ महापर्व पे उसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार एक के बाद एक छठ घाटों का जहां निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद लगातार छठ घाटों पर पहुंच रही हैं और हर छठ घाट का निरीक्षण करने की कोशिश कर रही हैं ताकि पूर्वांचली समाज, मैथिली समाज को इस छठ पर्व पर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और हर मूलभूत सुविधा उन तक आसानी से पहुंचाई जा सके। वीडियो दीपक के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।